दोस्तों, कहते हैं ना, किसी की किस्मत ऊपर वाले के हाथ में होती है, पर उसे चमकाना अपने हाथ में होता है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके पास ना पैसा था, ना पहचान, लेकिन उसके पास था भरोसा। 16 साल का दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखों में न थकान थी, न हार मानने का डर, बस एक ख्वाब था, कुछ बनने का। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर से पानी टपकता था और फर्श पर एक पुरानी चटाई पड़ी रहती थी। उसकी माँ सुबह से शाम तक दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती और पिता खेतों में मजदूरी। 3 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी युद्ध से कम नहीं था। फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान रहती थी। वो अक्सर सुरेश से कहती, बेटा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो होता है जिसने मेहनत छोड़ दी। सुरेश ये बात याद रखता था। वो रोज सुबह सूरज के साथ उठता, पैर धोता, भगवान को प्रणाम करता और फिर पिता के साथ खेत चला जाता। धूप में झुलसते हुए, मिट्टी में पसीना बहाते हुए भी उसके होठों पर एक गीत होता था। मेहनत से डर नहीं, किस्मत से गिला नहीं। गांव के कुछ बच्चे स्कूल जाते थे। सुरेश का भी मन करता था पढ़ने का, लेकिन घर की हालत ने उसे किताबों से दूर रखा। कभी कभी वो रास्ते में खड़े होकर स्कूल के बच्चों को देखता रहता, साफ कपड़े, बैग, किताबें, हंसी मजाक, और फिर खुद की फटी कमीज की तरफ देखता, हंस देता और कहता, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा। लेकिन जिंदगी ने जैसे ठान लिया था कि इस बच्चे की हर परीक्षा कठिन होगी। एक दिन खेत में काम करते करते उसके पिता बीमार पड़ गए। बुखार इतना तेज था कि कई दिन उठ नहीं पाए। अब घर का खर्चा, माँ की दवाई, सब कुछ सुरेश के कंधों पर आ गया। उसने गांव के बड़े सेठ से जाकर कहा, सेठ जी, कोई काम हो तो दे दीजिए, पैसे नहीं चाहिए, बस काम चाहिए। सेठ ने ऊपर से नीचे तक देखा। अरे तू तो बच्चा है रे, तेरे जैसे से क्या काम होगा? सुरेश ने जवाब दिया, सेठ जी, मैं छोटा हूं पर हिम्मत बड़ी है। उस दिन से सुरेश ने मजदूरी शुरू कर दी। सुबह से शाम तक ईंटें ढोना, गोबर के उपल्ले बनाना, कभी कुएं से पानी भरना, कभी बैलगाड़ी खींचना। थकता जरूर था, लेकिन रुकता नहीं था। गांव वाले उसे देखकर कहते, देखो, यह सुरेश है जो बचपन से ही बूढ़ा हो गया। सुरेश मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था जिसे अपनी मंजिल दिख जाए उसे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। समय गुजरा। अब सुरेश 18 का हो गया था। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है जहां मजदूरों की जरूरत है। सुरेश ने तुरंत हामी भर दी। मां ने कहा, बेटा, शहर की हवा अलग होती है, सावधान रहना। सुरेश बोला, मां, मैं मिट्टी की खुशबू लेकर जा रहा हूं, वो खुशबू मुझे कभी गलत नहीं करने देगी। शहर पहुंचकर उसने पहली बार इतनी ऊंची इमारतें देखीं, जहां उसके जैसे सैकड़ों मजदूर दिन रात पत्थर ढो रहे थे। उसे 100 रुपये रोज का काम मिला। पहले दिन ही उसके हाथ छिल गए, पर उसने किसी को नहीं बताया। रात को जब सब सो गए, वो कोने में बैठा अपने हाथों को देखता और खुद से कहता, दर्द तो होगा पर रुकना नहीं है। धीरे धीरे सबने देखा कि वो सबसे पहले साइट पर पहुंचता और सबसे बाद में निकलता। जहां लोग आधे दिन में थक जाते, वो 2 गुना काम कर देता। एक दिन ठेकेदार ने उससे पूछा, सुरेश, तू इतना काम कैसे कर लेता है? वो बोला, साहब, मेरे घर की दीवारें मेरे पसीने से बनेंगी, इसलिए रुकना तो सवाल ही नहीं। ठेकेदार मुस्कुराया और बोला, तू अलग मिट्टी का बना है। कुछ महीने बीते। साइट का मालिक एक दिन निरीक्षण के लिए आया। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी, बाकी सब मजदूर जा चुके थे, लेकिन सुरेश अब भी वहां था। वो भीगते हुए सीमेंट की बोरियां ढक रहा था ताकि कल का काम खराब ना हो। मालिक ने पूछा, इतनी रात गए, तू अभी तक क्यों है? सुरेश बोला, साहब, अगर काम अधूरा रह जाए तो नींद नहीं आती। मालिक ने उसी वक्त तय कर लिया कि यह लड़का अलग है। अगले दिन उसने सुरेश को बुलाया। आज से तू मजदूर नहीं, सुपरवाइजर है। सुरेश की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। बस इतना कहा, साहब, आपने मुझे नहीं, मेरी मेहनत को पहचाना है। कुछ सालों में सुरेश ने ना सिर्फ काम सीखा, बल्कि इंसान संभालना भी सीखा। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा बचाया और गांव लौट आया। अब गांव में वही लोग जो कभी हंसते थे, कह रहे थे, देखो, सुरेश शहर से आया है, अब तो बड़ा आदमी बन गया। सुरेश हंसा
पर घमंड नहीं किया। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। फर्श पक्का हुआ, छत टीन की बनी, दीवार पर एक नाम पट्ट लिखा, सुरेश निवास, मेहनत की पहचान। गांव के बच्चे रोज शाम को उसके घर आते, कभी उसे सवाल पूछते, कभी बस उसकी बातें सुनते। एक दिन एक छोटा बच्चा बोला, भैया आप इतने अमीर कैसे बने? सुरेश मुस्कुराया, अमीर तो मैं तब बना था जब मैंने मेहनत को अपनाया था, पैसा तो बस बाद में आया। धीरे धीरे सुरेश ने अपनी छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। अब वो खुद दूसरों को काम देने लगा। हर नए मजदूर से वो बस एक बात कहता, कभी ये मत कहना कि किस्मत खराब है। किस्मत वहीं रुकती है जहां मेहनत खत्म हो जाती है। कुछ साल बाद जब उसने अपने पुराने स्कूल को देखा तो वहां की दीवारें टूटी हुई थीं। वो प्रिंसिपल के पास गया और बोला, सर इसे मैं ठीक कराऊंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई भले अधूरी रह गई, पर मैं चाहता हूं बाकी बच्चों का सपना अधूरा न रहे। उस दिन गांव में हर कोई सुरेश के बारे में बात कर रहा था। किसी ने कहा, देखो मजदूर से मालिक बन गया। किसी ने कहा, किस्मत पलट दी इसने। पर सुरेश जानता था वो किस्मत नहीं, मेहनत थी जिसने उसका चेहरा बदला। आज भी जब बारिश होती है वो बरामदे में खड़ा होकर मिट्टी की खुशबू सूंघता है और कहता है, यही खुशबू मेरी पहचान है, क्योंकि इस मिट्टी ने मुझे गिराया भी और उठाया भी। अंत में सुरेश के शब्द जैसे हमारे लिए सीख बन गए। नशा मेहनत का करो, ताने लोगों के सहो, पर हौसला मत छोड़ो, क्योंकि पसीना कभी धोखा नहीं देता।